हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आइए देखिए कल जो हमने क्वेश्चन किया था रियल नंबर का, है ना, उसके आगे जो और भी क्वेश्चंस बचे हैं वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कर देंगे। ठीक है, देखिए पहले ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। क्या कह रहा है कि 100 से 1000 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग बताइए, है ना, ये पूछ रहा है। तो आपको योग बताना है। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या हमारा 100 है और आखिरी संख्या है 1000। ठीक है ना, इनके बीच में जो है कितने से 5 से सभी विभाज्य संख्या बतानी है। ठीक है, तो इनके बीच में बोला है ना, तो यहाँ से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, समझे। इनके बीच में बोला है, देखिए इनके बीच में बोला है ना, तो बीच का मतलब ये है कि इनको हम नहीं लेंगे। ठीक है ना, इनके बाद जो संख्याएं होंगी उसको लेंगे। जैसे 100 के बाद जो अब 5 से कटेगा वो संख्या हो, क्योंकि इनके बीच में बोला है, इनको नहीं बोला है ना। बात समझ रहे हैं, इनके बीच में यानी इनको छोड़ के इनके अंदर जो 5 से जितनी विभाजित संख्या है सबका योगफल निकालना है। ठीक है, तो 100 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से विभाजित है, तो आप कहेंगे कि 105 है। ठीक है ना, तो हमारा जो ए है वो 105 हो गया। ठीक है, बात समझ में आया, ये हमारा 105 हो गया। 1000 लास्ट है, तो इससे पहले कौन सी संख्या हमारी क्या कहते हैं विभाजित है 5 से, तो इससे पहले हमारा विभाजित है, आप कहेंगे 995। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो लास्ट वाली संख्या होगी। ठीक है ना, लास्ट वाली संख्या यानी आपकी कह लीजिए कि SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी, है ना, यही है आपका। तो ये हो गया, ये हो गया आपकी n, है ना। एक मिनट, तो एक सूत्र है आपका ना कि जब अंतिम पद दिया हो तो n पदों का योगफल का क्या होगा। एक तो आपका n पदों का योगफल है n/2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी, एक तो ये है। ठीक है, लेकिन इसमें कब है, जब आपका आखिरी पद ना पता हो। ठीक है ना, आखिरी पद ना पता हो, लास्ट जो आपकी पद है वो ना पता हो। लेकिन इसमें तो हमें लास्ट वाला पद पता है। ठीक है ना, तो लास्ट वाले पद को हम क्या बोलते हैं, एल। तो जब लास्ट वाला पद पता हो तब n पदों का योगफल अगर बोले तो हम n/2 कोष्टक में a + l कर देंगे। ठीक है, अगर लास्ट वाली संख्या पता हो तब, हमें पता है। ठीक है ना, तो इस सूत्र पे हम रख देंगे, है ना। देखिए तो रखें इसको, क्या है आपका SN बराबर n क्या है आपका 105 है बटे में 2। ठीक है ना, कोष्टक में a क्या है आपका, सॉरी n ये थोड़ी है, n तो निकालना है हमें, है ना। SN निकालना है, n क्या है हमारा, n ही ना समझ में आ रहा। ये तो l हो गया, 5 से विभाज्य संख्या d है आपका 5, इसी पे रखें क्या, है ना, इसी पे रखते हैं। n हमारा ये हो जाएगा फिर। ठीक है, तो रखें इसी पे, क्योंकि d भी दिया है ना तो नहीं हो पा रहा है ऐसे। आपका n हो जाएगा कितना, 995। ठीक है, बटे में 2, 2 इंटू 105 प्लस 995 -1, डी कितना है आपका 5, क्योंकि 5 से विभाजित है ना तो डी 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे अगर सॉल्व करें हम तो अंदर वाले को पहले सॉल्व करें हम, 995/2। ठीक है, एक मिनट, n तो पता ही नहीं है हमें, सॉरी n तो पहले निकालना पड़ेगा यार। यही होता है थोड़ा, जब माइंड डिस्टर्ब होता है ना तो यही काम होता है भाई साहब। पहले n हमें निकालना पड़ेगा, ये तो l है ना, इसको n के जगह पे तो हमने रख ही नहीं सकते हैं, मेन बात है। ठीक है, ये l है, वास्तव में ये l है। ठीक है, तो n हमें निकालना पड़ेगा। n निकालने का सूत्र क्या है, Tn बराबर a + n-1 इंटू डी, इससे तो n निकल जाता है ना, तो
एन इससे निकाल देते हैं। आपका टी एन क्या है, टी एन है 995, 995 बराबर आपका ए क्या है, ए है आपका 105, एन निकालना है, डी है आपका 5, ठीक है। यहाँ से एन पहले निकालना पड़ेगा ना, वही थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। अब इसको क्या करें हम, पहले इसे सॉल्व करें। ए प्लस है ना यहाँ पे, ठीक है, तो 105 को इधर लेके आते हैं, तो 105 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो घटेगा तो क्या बचेगा, 5 में से 5 गया 0, ये 9, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। और इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5n - 5, ठीक है। अब 5 को इधर ला दें तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 9 5, ठीक है, बराबर 5n, है ना। तो n का मान कितना हो गया, 895, ठीक है, बटे में 5, है ना। तो इसे काट दें, 5 एकम 5, 6 7 8, ठीक है, 5 7 35, 36 37 38 39 9 45। तो फाइनली जो हमारा n का मान आ गया वो कितना आ गया, 179, यही आएगा ना। 5 एकम 5, 6 7 8 9, ठीक है, 4 बचा, 5 45, सॉरी पन्नावा, 1 मिनट, 5 एकम 5, 6 7 8, 3 बचा, तो 5 7 35, ठीक है, 35 बचा, तो 35 36 37 38 39, 9 45, हाँ सही है। हमारा n का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 179, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। अब देखिए, हाँ अगर यहाँ से ले जाते हैं, चलिए n का मान इतना आ गया, ठीक है। तो अब सिंपली इस पे हमें रख देना, l का मान हमें पता है, n का मान भी पता चल गया, a का भी मान पता चल गया, है ना। तो Sn बराबर n का मान कितना है, 179/2, ठीक है। a का मान कितना है आपका 105 प्लस l का मान कितना है 995, ठीक है। इसे अगर सॉल्व करें हम तो क्या आ जाएगा, 179/2 तो यहीं पे रहेगा, इसे जोड़ दें तो 5 5 10, 9 1 10 को 0, 9 1 10, 1 11, ये आ जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा, 2 5 10, 2 5 10 0, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा करके देखिए एक बार कितना आ रहा है। इसका आ जाएगा आपका 98450, ये आ जाएगा, ठीक है। n का मान, सॉरी n पदों के योगफल का जो है ये आ जाएगा, ठीक है ना। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा सा बस यहाँ पे गड़बड़ हो गया था हमारा, ये वाला तो लगेगा नहीं इसमें, क्योंकि l हमें दिया है ना, आखिरी पद को हम l कहते हैं, ठीक है, आखिरी पद को हम l कहते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इससे घबराना नहीं है। पहली बात, क्वेश्चन अगर मान लीजिए मुझसे भी गलतियाँ हो रही हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप नाराज़ हो जाए, है ना। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, कहीं कहीं हो जाती हैं कभी कभी गलतियाँ, भाई हमें भी आप ही से सीखना है, आप ही को सिखाना है। जहाँ हमसे गलती होगी आप बताएंगे, जहाँ आपसे गलती होगी हम बताने की कोशिश करेंगे, है ना। कोई टीचर ऐसा थोड़ी है कि ऊपर से बन के आ जाता है और उससे कोई गलती ही ना हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो है राइट आंसर है, करते करते प्रैक्टिस हो जाती है ना। अब चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 प्राप्त होता है ना। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेष बचेगा। कह रहा है कि जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं, है ना, तो शेषफल 29 प्राप्त होता है, ठीक है। 56 से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है, वाह। तो देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा बस अपना ये करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें दिया नहीं है आपको संख्या, है ना, तो संख्या मान लेंगे, क्या मानेंगे कि संख्या वो x है, ठीक है। ये मान लिया, तो आपका पता होगा कि एक सूत्र है, सूत्र आपको पता है, भाज्य बराबर
भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र है ना। तो मान लिया कि वह संख्या हमारा x है, ठीक है, तो इसी पे रखते हैं। x क्या है हमारा, भाज्य है, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाजक क्या है आपका, भाजक है आपका 56 दिया है ना, 56 से भाग देते हैं तो, ठीक है, गुणे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल भी नहीं दिया है ना, तो भागफल को हम y मान लेते हैं, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेष कितना बचा था आपका, शेष बचा था 29, ठीक है ना। अब देखिए, अब x को 56 को कैसे लिख सकते हैं हम, 56 को 8 × 7 लिख सकते हैं, है ना। 56 को हम 8 × 7 लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ, y को y रहने देते हैं, ठीक है। प्लस 29 को कैसे लिख सकते हैं हम, 29 को लिख सकते हैं 8 × 3 + 5, 8 × 24, 5 29, ऐसे लिख सकते हैं 29 को, है ना। आप कहेंगे हाँ, जो देखिए अब इसे अगर हम खोलें तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 8 × 7, ठीक है, इंटू वाई तो ऐसे ही रहेगा, है ना, प्लस इनको अब ले लेते हैं, इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है, 8 × 3, है ना, प्लस 5, तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। प्लस में कौन सा आता है, हमारा शेषफल आता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। वो संख्या हमने x मानी थी, शेषफल में आ गया आपका 5, यानी वो संख्या जो है वो आपकी है 5। शेषफल 8 से भाग देने पर, यहाँ पे 8 से हमने भाग दे दिया, इसीलिए तो तोड़ा था ना इसे, 8 में हमने इसीलिए तोड़ा था क्योंकि कह रहा था ये कि भाई साहब अगर 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 बचता है, 8 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, तो भाज्य के जगह पे हमने किसी तरह 8 ला दिया, ठीक है ना, सॉरी भाजक के जगह पे 8 ला दिया, ठीक है। 8 ला के जब किया तो देख रहे हैं कि जो लास्ट में शेषफल बच रहा है वो हमारा 5 बच रहा है, ठीक है, ऐसे हो रहा। तो ये आपका राइट आंसर है ना। तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा माइंड चलाने वाला क्वेश्चन है ना। अगर इसे दूसरे तरीके से करने का देखें तो किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 बचता है ना। 8 से भाग दे तो कितना बचेगा, शेषफल 56 से भाग देने पे आपको 29 बच रहा है, तो ऐसी संख्या खोजनी पड़ेगी जिसे 56 से भाग देंगे तो शेषफल 29 बचेगा। तो ये थोड़ा मुश्किल है, यही वाला तरीका सही है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 9 से बोलता तो यहाँ पे कोशिश करते यहाँ पे, और यहाँ पे हम कोशिश करते 9 लाने का, ठीक है। 10 से बोलता तो यहाँ पे 10 से हम लाने की कोशिश करते, ठीक है ना, किसी तरह 10 लाते, ठीक है। और लास्ट में जो प्लस में आएगा वही आपका शेषफल हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इकाई अंक इसमें भी पूछा है ना, इकाई अंक इसमें भी पूछा है। संख्या आपको दी है कितना, 2153 की घात दिया आपका 167, ठीक है। इकाई अंक पूछा है इसका, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था क्या, इसके लिए मैंने बताया था कि जो भी संख्या दी हो अगर इकाई अंक पूछे उसका, तो सिंपली हमें करना क्या है कि ये संख्या जो है, ठीक है ना, इसके घात पे जो है ना, पहले उसे हम 4 से भाग देंगे, ठीक है ना। तो 4 से भाग देंगे तो शेषफल जो बचेगा, क्या बचेगा, शेषफल 4 × 16, ठीक है, ये तो कट गया, ये बचा 4 × 4 5 6 7, 3 आपका शेषफल बचा, है ना, 3 आपका शेषफल बचा, ठीक है। तो अब इस जो शेषफल बचा है वो उसको कहाँ हम रखेंगे, इस संख्या का जो इकाई पे जो संख्या है उसको पहले लिख देंगे, और उसी पे के पावर पे ये शेषफल हम लगा देंगे, ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27। अब इकाई का अंक पूछा है तो इसमें इकाई का अंक ही है, दहाई का ही है। इकाई का पूछेगा तो इकाई का हम बोल देंगे कि 7 है, यही आपका आंसर है, ठीक है। अगर इसे मैं दहाई का अंक पूछ दिया होता तो आप 2 बता देते, है ना। ये मैंने स्टार्टिंग में ही सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझाए थे आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना।
तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 80 का अभाज्य गुणनखंड बताना। ये तो सिंपल ही है, 80 का अभाज्य गुणनखंड बताना है, तो इसके लिए तो ज़्यादा दिमाग लगाने से बेटर है कि हम एलसीएम निकालना है ना। 40, 20, 10, 2, 5। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। यही आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल था। आप चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि यदि दो संख्याओं का अंतर 5 है, उनका गुणनफल 13 है, तो उनके वर्गों का योगफल कितना होगा, है ना। दो संख्याएं हैं जिनका अंतर 5 है, ठीक है, और उनका गुणनफल है 13, है ना। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ठीक है ना। सॉरी, अंतर बोला है ना, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, तो इनका अंतर कितना का है 5, ठीक है। और इनका गुणनफल कितना बोला है, वो बोला है आपका 13, ठीक है। तो सिंपली करेंगे क्या, यहाँ से हम निकाल लेते हैं किसका मान, सॉरी उनके वर्गों का योगफल। तो आपको एक सूत्र पता होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें x माइनस वाई यानी इसका भी मान हमें पता है, ठीक है, एक्स वाई यानी इसका भी मान पता है, वर्गों के योगफल का यानी इसका मान पूछा है ना। तो सिंपली इसी सूत्र पे हम रख देते हैं, हमारा निकल जाएगा। इसका मान है 25 हो गया, इसका मान 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। इसका मान पूछा है, सॉरी एक्स स्क्वायर, दिमाग खराब कर देता है ना ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछा है हमें, ठीक है, माइनस 2 इंटू 13, ठीक है। अब इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 15 प्लस 13 दूनी 26, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 51, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इसमें, मेरे हिसाब से तो कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, उतने हार्ड वाले हैं नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि दी गई संख्याएं कौन कौन सी है, 6 पे 7 प्लस 35 पे 3 इंटू 11 पे 10, ठीक है। ऐसी कोई भी संख्या दे दे और पूछे कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं इनमें, ठीक है ना, दी गई संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं, ऐसा अगर कहीं नहीं पूछे तो आपको करना क्या है कि पहले तो जो संख्याएं ये दी है ना, इसको जैसे भी तोड़ सकते हैं वैसे तोड़ेंगे, ठीक है, बात समझ आई, जैसे भी तोड़ सकते हैं वैसे तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे हम, एक मिनट, हम तोड़ सकते हैं इसको, ठीक है ना, दो दो भागों में, मतलब टूटेगा, जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है ना, अगर टूट सकता है तो तोड़ देंगे, ठीक है। इसको क्या क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 6 को 3 इंटू 2 के घात ये, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 5 की घात ये, ठीक है। ये क्या दिया है, एक मिनट, प्लस है या ये तो इंटू है ना, ये भी इंटू है यार, ठीक है, इंटू, इसको तो कुछ लिख नहीं सकते है ना। अब 11 गुणे 1 नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। अगर एक से बड़ी संख्या में कोई टूटे तभी तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम रख देते हैं 10 की घात, जैसे सॉरी 11 की घात 10, ठीक है, मतलब जैसे है वैसे इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसे हम और सही तरीके से लिखते हैं, 3 पे घात 7 माइनस 2 पे घात 7, ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 7 पे घात 3 इंटू 5 पे घात 3 और ये 11 पे घात 10 है, ठीक है ना, ऐसे तोड़ दिया हमने। अब सिंपली अगर इनके बीच की आपको पूछे क्या, अभाज्य संख्याएं अगर पूछे
तो ये जो है ऊपर वाले जो घात है ना उन सबको जोड़ देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको। 7 7 14, 3 + 3 + 10, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 7 7 14, 14 14 10 24, 24 25 26 27 28 29 30। तो टोटल जो आपकी अभाज्य संख्याएं हैं इनके बीच में वो 30 है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि हमने यहाँ पे तोड़ा क्यों, ठीक है ना। तोड़ा इसलिए क्योंकि अभाज्य संख्याएं बोला था वो, ये तो भाज्य संख्याएं है ना। अभाज्य का मतलब क्या कि जो सिर्फ अपने से कटे और किसी से ना कटे, है ना। और भाज्य संख्या का मतलब कि जो दूसरी संख्या से भी कट जाए। तो देखिए ये 6 तो 2 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, तो ये अभी अभाज्य कहाँ हुई है? ये भी 7 से कट जा रहा है और 5 से कट जा रहा है, ये अभाज्य नहीं है। ये अभाज्य है तो इसको हमने छेड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो इनको हमने क्या किया कि इनको अभाज्य संख्या बोला है तो अभाज्य संख्या में बदला, 3 × 2 कर दिया, ठीक है। अब 3 किसी और से कटेगा नहीं कटेगा, 2 किसी और से कटेगा नहीं कटेगा। वैसे ही 35 को भी हमने तोड़ दिया अभाज्य संख्याओं में। अब यहाँ पे 7 किसी से कटेगा नहीं कटेगा, खुद से ही कटेगा। 5 किसी से कटेगा नहीं कटेगा, है ना। इसीलिए हमने अभाज्य संख्याओं में तोड़ दिया। अगर भाज्य संख्या बोलता तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल बस ऊपर वाले को जोड़ के बता देते हम, घात को जोड़ के, है ना। अगर यहाँ पे भी कोई भी अगर किसी और संख्या से कटता, ठीक है ना, बाई चांस अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 4 आ जाता, ठीक है, इसको तोड़ने पे यहाँ पे 4 आ जाता तो 2 से कट रहा है ना, तो फिर इसको हम तोड़ेंगे अभाज्य संख्याओं में 4 को। फिर मैं क्या कहने का मेरा मतलब वो समझ रहे ना आप, ठीक है। तो इसीलिए तोड़ के लास्ट में जो घात है ना उसको जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें नोट करते रहिएगा, है ना। बहुत काम की चीज़ें हैं सब, एग्जाम में पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं ना। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन हम यहीं पे करेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0 3 4 5 8 से बनने वाली 0 3 4 5 8 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। वाह, बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या अगर बनाना हो तो पहले तो क्या क्या संख्या दिया है आपका, 0 3 4 5 8, ये दिया है 5 अंकों का, 3 2 5, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, ठीक है, फिर इससे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, ठीक है। अब जाके ये इनसे सबसे बड़ी संख्या जो बन सकती थी वो बन गई। बात समझ आ रही है ना, ये हमारी बड़ी संख्या बन गई। अब छोटी संख्या इसका बनाए हम, तो छोटी संख्या के लिए पहले तो हम 0 लगाएंगे, फिर इससे बड़ी जो है वो लेंगे, ठीक है, फिर इससे बड़ी जो है वो लेंगे, फिर इससे बड़ी जो है वो लेंगे, फिर इससे बड़ी जो है वो लेंगे, ठीक है। ये इन 5 अंकों से सबसे बड़ी संख्या ये बनी और सबसे छोटी संख्या आपकी ये बनी, ठीक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये बनी और सबसे छोटी संख्या ये बनी। बात समझ आ गई ना। अब इनका अंतर पूछ रहा है तो इनको घटा दे, 8 5 4 3 0, ठीक है। इनको घटा दे, 10 में से 8 जाएगा 2, ये बचा आपका 12 में से 8 जाए, सॉरी 12 में से 5 जाएगा तो 5 6 7 8 9 10 11 12 7, ठीक है। ये 13 में से 4 जाएगा 9, ये 4 में से 3 जाएगा 1, ये 8। ये है आपका राइट आंसर, 81 97 2, ठीक है ना। 1 मिनट, अंतर क्या होगा, ये कहाँ से गड़बड़ हो रहा। सबसे बड़ी संख्या तो यही बन रही है ना, इससे बड़ी संख्या भी कोई बन रही, सबसे छोटी संख्या भी। अरे यार 0 पहले थोड़ी लगाएंगे, हद है, 0 पहले थोड़ी लगाएंगे हम, कमाल करते हैं ना, मैं भी गजब हूँ। पहले ही 0 थोड़ी लगा देंगे,
कह रहा हूँ कहाँ पे गलत हो रहा है। पहले तो हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, है ना, और जो है हमारा, एक मिनट, सबसे छोटी संख्या लाने के लिए तो हमें 3 के बाद 0 लगाना पड़ेगा, समझे, तब जाके ना सबसे छोटी संख्या बनेगी। ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, 4 अंकों की बन गई ना ये। अगर स्टार्टिंग में हम 0 लगा देते हैं तो शुरू में 0 लगाया हुआ संख्या थोड़ी संख्या में गिनी जाती है। शुरू में अगर 0 रहेगा तो वो क्या संख्या में गिनी जाएगी? नहीं गिनी जाएगी। ये 0 को हटा दिया जाएगा तो ये 4 ही अंक की बनेगी, है ना। लेकिन हमें बनाना है सबसे छोटी संख्या 5 अंक की, तो 5 अंक की तो ऐसे बनेगा। अब इससे छोटा नहीं बन सकता, क्योंकि 4 अगर पहले लाएंगे तो बड़ा हो जाएगा इससे, 5 अगर पहले लाएंगे तो बड़ा हो जाएगा इससे, है ना। इसीलिए 3 के बाद हमने जस्ट 0 लगा दिया, ठीक है। अब इसे घटाते हैं, 8 5 4 3 0, ठीक है, 3 0 4 5 8, इसे माइनस करें तो 10 में से 8 जाएगा 2, ठीक है। और घटाइए, कितना बच रहा है? बचेगा आपका 7 9 4 और 5, ये बचेगा, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन में ट्रिक लगा दी, ठीक है ना। यहाँ पे समझ में आया ना, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में 0 लगा देंगे तो 0 तो ऐसे ही काउंट नहीं होगा इस संख्या में, तो 4 अंक की संख्या बन जाएगी, लेकिन हमें बनानी है 5 अंक की संख्या, है ना। तो इसीलिए 3 के बाद मैंने 0 लगा दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणन 56 है, ठीक है ना। जब संख्या में से 9 घटाया जाता है तो अंकों के स्थान में व्यतिहार हो जाता है, मतलब संख्या में से 9 घटाएंगे तो उनकी संख्या जो है ना आपस में अदला बदली हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो इसको ऑप्शन से करेंगे, है ना। पहला ऑप्शन है हमारा 76, दूसरा ऑप्शन है 65, तीसरा ऑप्शन है 87, ठीक है। चौथा कोई नहीं है, ठीक है। 3 ऑप्शन दिए हमें। तो करना क्या है, पहले कह रहा है कि 2 अंकों की इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणन 56 है ना। तो देखिए किसका किसका अंकों का गुणन 56 है। 7 6 के 42, ये तो रेस से बाहर है। 6 5 30, ये भी रेस से बाहर है। 8 7 56, तो जब ये दोनों बाहर ही है, यहाँ पे कोई नहीं है, तो बचा 8 7 56, बचा आपका यही, तो यही रन, तो राइट आंसर है, काम खत्म। अब इनमें से 9 घटा के देखिए। अब देखिए कि 9 घटाने पे क्या 8 की जगह पे 7 हो जा रहा है और 7 की जगह पे 8 हो जा रहा है। देखिए घटा के 9, 8 7 में से 9 घटाएं अगर, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पे 8 हो जा रहा है, यहाँ पे 7 हो जा रहा है। यानी 9 घटाने पे हमारा जो 7 है वो 8 की जगह पे आ गया और 8 है वो 7 की जगह पे आ गया, यानी यही वाला हमारा आंसर सही है, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ इसमें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, है ना। तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में सूत्र बताया था कि 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है n कोष्टक में n+1 कुल के बटा में 2। बस यही यहाँ पे लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पे n का मान कितना है, n बराबर 100 है, ठीक है। तो 100 101 हो गया अंदर, ठीक है, बटे में 2, ये 2 से 50 बार कट गया, तो 50 इंटू 101 कर देंगे ना, तो 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5 2 0, ये आपका हो गया राइट आंसर, ठीक है। ये 0 नहीं रहेगा, सॉरी, ये हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में करा दी थी, है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म, ठीक है। अब देखिए, अब बचा है हमारा 1 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी कर लेते हैं, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना उससे मैंने सारे ले लिए हैं, है ना, ठीक है। देखिए
किसी कक्षा में प्रथम पंक्ति में 45 छात्र, ठीक है। एक मिनट, एक काम करते हैं, अब सारे हो ही गए हैं लगभग, है ना। जितने भी इम्पोर्टेंट थे सभी क्वेश्चंस हो गए हैं, और कुछ मेरे हिसाब से कुछ खास है नहीं। वही सब दिया है कि 12,1300 प्लस 2 ढाई बराबर है, ये सब तो आता ही है आपको, इन सब में तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो ये हमारा जो रियल नंबर का जो हमारी क्लास है वो ख़त्म होती है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना। तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।